रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? बताइए क्या बन के दिखाओ, बोलो। रेसिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, आरएल, आरसी, एलसी। एलसी बताइए, एलसी, एलसी, ये देखिए एलसी। मोहित सरोजकर मैम बहुत अच्छा पढ़ाती। हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। हाँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू बेटा, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। जल्दी लिखो, और जब लिख लो ना तो टाइप कर देना CKL। कॉपी कर लिया, CKL टाइप करना, C की जगह P टाइप मत कर देना। ये बात समझ में? आयुषी जी वाली बात बहुत फेमस है। मेरे पता था यही पूछोगे सबसे पहले। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टीनेजर्स से रिलेटेड रिलेशनशिप वाला स्टफ एंड ऑल? भगवान ने एक जिंदगी दी है, एंजॉय करो। हम इंसान हैं, इमोशन से बंधे हुए हैं, तो इसका मजा लो। मेरा ऐसा मानना है कि जेई का बच्चा बहुत खुराफाती होता है और नीट का बच्चा बहुत ही सीधा, बहुत ही जो है सीधा सच्चा मासूम होता है। वो कह रहा है सर हमारे बैच में, फिर बताते हैं हम लोग। स्पेशली बॉयज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है कॉलेज में पहुंचने के बाद रिलेशन में मत जाना, भाई मौका मिले तो मत छोड़ना। आवाज आ रही है, सौरभ नोट दिखाओ अपने। भाई टी-शर्ट पहन, टी-शर्ट पहन, टी-शर्ट पहन, टी-शर्ट पहन पहले। सब लोग आंखें बंद कर लो भाई, सब लोग आंखें बंद कर लो, सब लोग आंखें बंद कर लो, सब लोग आंखें बंद कर लो। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं। आ करो, आ करो, ठीक है। बचा हुआ है नीचे थोड़ा सा है, मैं कह रहा हूँ आ करो, आ करो। अबे तुम्हें तो कोई केले का छिलका भी नहीं देता, कम से कम मैं छिलके तो दे रहा हूँ तुम्हें। कल लक्ष्य नीट 2.0 में पता क्या हुआ, एक लड़का था नया बैच लिया हुआ था, जानता नहीं था आप उनके बारे में। मैं देख रहा काफी देर से चैट कर रहा है, बच्चों से समझा रहे मत किया कर इनकी क्लास में चैट, ये ब्लॉक करवा देते हैं। मैं देख रहा, मैं चैट में आराम से पढ़ा रहा, मैं चैट भी देख रहा, आराम से करे जा रहा। पता क्या कहता क्लास में, कहता करवा दे ब्लॉक, मुझे कोई मैटर नहीं करता। चलती क्लास में बेचारे का सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो गया। परफ्यूम लगा लें जल्दी जल्दी, नहीं तो इनके कमेंट की बदबू यहाँ तक आएगी। चश्मा कहाँ है, चश्मा ये रहेगा, चश्मा लगा लें। इन अंधों को देखने के लिए चश्मा भी तो लगाना पड़ेगा। आ गए। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? मास्टर जो आंटी तुमसे ज्यादा रिजल्ट पूछती है, उसका बच्चा जब 10th पास कर लेता है तो बोलते हैं ना आंटी बहुत आसान है, या तो पीसीबी ले दो या पीसीएम ले दो, कर लेगा आंटी, ये तो है ही बड़ा इंटेलिजेंट है। वो बेचारा चौथे ड्रॉप के बाद ऐसे बैठ रहा होता है, मैं इंटेलिजेंट था तो हुआ क्यों नहीं अभी तक है। हाँ बेटा, बेसिक से, हाँ एकदम बेटा। देखो मेरा एक अपना वो तरीका है, मैं बेसिक से नहीं पढ़ाता बेटा। एक्चुअली बेसिक से पढ़ाने पे क्या होता है ना, तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली मैं बेसिक से इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। बेसिक बेटा, बेसिक स्किल जो शुरू होता है वो 7 pH 7 से चालू होता है, तो मैं एसिडिक से पढ़ाता हूँ, मैं 0 से पढ़ाता हूँ। मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं पंकज सर, जिन्होंने बीटेक किया HBTI कानपुर से, इस बार सही बोला मैंने, और इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। मैं भी एक बार गया था एडमिशन लेने, तो इनको काउंसलर ने दिखाया था कि पंकज सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो मैंने एडमिशन लिया नहीं उस समय। 115 साल हो गए इनको इनको पढ़ाते हुए 115 साल हो गए। जब भारत गुलाम था, जब भारत गुलाम था, 1.1 भारत के गुलामी के टाइम से टाइम से ये पढ़ा रहे हैं। बहुत बुजुर्ग हैं, दिखने में आपको लगेंगे कि उम्र नहीं है, लेकिन इनको उम्र बहुत ज्यादा है। कहाँ गया 115 साल? अच्छा सॉरी, तो 115 प्लस साल से ये पढ़ा रहे हैं। मतलब देश को आजाद हुए लगभग 60 साल हुए होंगे, शायद 70 हो गए, और उससे दुगना साल से पढ़ा रहे हैं। तो बहुत एक्सपीरियंस टीचर है ये। महात्मा गांधी जी के साथ वो दांडी यात्रा में आगे आगे चल रहे थे, वो जो लंबे से दिखाई देते हैं ना सर। हाँ, तो इन्होंने गांधी जी को गाइड किया था। दांडी मार्च सॉल्ट एनालिसिस इन्होंने किया था। सॉल्ट एनालिसिस से दांडी मार्च के बाद से सॉल्ट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आया केमिस्ट्री में, ये भाई साहब ही लेकर के आए थे। अरे वाह सर। और इन्होंने जो रैंक पढ़ाई है, उन बच्चे की रैंक आई थी 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख करोड़ उस बच्चे की रैंक आई थी 2,42,85,994। तो ये रैंक बच्चों ने पाया है। बहुत ये जो रिमार्केबल रैंक है बेटा, ये बहुत कम ही मतलब हो पाता है। देखो इतना अच्छा रैंक सर। एक्चुअली बात ये है कि 115 साल से जब पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो सारे बच्चे जोड़ने के बाद इतने हुए थे। तो ये नंबर ऑफ बच्चा नहीं है सर, ये रैंक है एक बच्चे का जो है। अरे सर, आप बस इस महान आदमी को बहुत कम और कर रहे हो आप। मुगेम्बो खुश हुआ। ना मांगे सोना चांदी, हम मांगे माफी दीदी, लो पकड़े हम कान रे। चलिए कुछ बातचीत भी करेंगे। पांडे सर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, शुक्रिया। पांडे सर तो आप भी हो। हाँ? दोनों पांडे जी को शुक्रिया। एक अमीर है, गरीब है। ऐसी सी बातें ना की जाए, हम अमीर ही हैं भैया, देख नहीं रहे हो। अरे ओ प्यारे कितने हैं, जल्दी। ओके आयुषी जी की जय हो। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। हाँ, सलीम दादा ने आयुषी अपने नाम करवा लिया, ये मुझे बहुत खराब लगा जी। आयुषी सिर्फ मेरी है बेटा। गुड आफ्टरनून फूफा जी। हैं जिंदा रहे पुत्र। बुआ जी ठीक है। आज चैटों में वो जोश नहीं है, अटक के चल रही है। बिना चैटों के मजा नहीं आता अब मेरे को। पहले आता था, अब नहीं आता। अब मुझे चैटें चाहिए। हीरो बनाया हीरो। तो ये हीरा लेकर आएगा मेरे लिए। असली लाना रे, खाने वाला मत लाना तू। मारे गुजरात में डायमंड आने फैक्ट्री तो गुजरात ने नेमड़ी खुद फेमस छे। आओ सारू छे। हाँ सारू छे। તમારા ગુજરાત में सब સારું છે सब સરસ છે સરસ। અહીંયા બેસ જાઓ, અહીંયા બેસો ને ક્લાસ જોઈ લો। અહીંયા બેસો અને ક્લાસ જોઈ लो। मास्टर जी तनी भोजपुर में पढ़ा दई हमके। देखो गाड़ी मत दो, ए सोना सुनो ना, देखो गाड़ी मत दो। भोजपुरी नहीं आती यार मेरे को। मैंने भोजपुरी गाने कभी सुने नहीं है, सिर्फ देखे हैं। सर ओम पांडे कई बार आपके नाम का फायदा उठाते हैं। मेरे नाम का फायदा कि मैं अलग पांडे का भाई हूं। बताओ सर क्या? ये कई बार बोल चुके हैं अलग पांडे का मैं छोटा भाई हूं, और ये फायदा उठाते हुए मैंने देखा है इनको। सर आप तो 40 के हो, मेरे छोटे भाई कैसे हो गए आप? अरे एक्चुअली गेट डोमेन जब लॉन्च हो रहा था ना, सबको लगता था टाइटल की वजह से कि मैं इनका छोटा भाई हूँ। तो जितने लोग मिलते थे, सर नमस्कार सर, अब वो सब बड़े थे। मैंने खुद से बताया फिर कि मैं भाई बहुत छोटा हूँ अभी, तो कहते हैं मुझे लगा आप उनके भाई हो, इसलिए थोड़ी इज्जत मिलती थी। ओम सर इज नोन फॉर, यहाँ फैकल्टीज बैठे हैं, ओम सर इज नोन फॉर पंचायती कहानियां इन पीडब्ल्यू। सबसे बेहतरीन और तड़के वाली खबर लेके आते हैं हमेशा। ये आपको पता है कि नहीं है? कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। हमें भाई इतना भरोसा है नाई के ऊपर कि हम उसे जाकर बोलते हैं कि भैया आपकी जो फेवरेट कटिंग है वो कर दो। मैं अपनी मुंडी नाई के हाथ में देकर बोलता हूँ भैया जो आपको अच्छी लगे, जो आपको लगता है कि मेरी शक्ल को, मेरे चौंटे को सूट करेगी, वही बना दो बैठ करके, और वो कर भी देता है।
ही नो कि भाई मैं इसको क्या बनाकर भेजूं ये बहुत ठीक दिखे, एटलीस्ट यहाँ से 2 गाली देकर के ना जाए, घर पे देता रहे बैठ करके। और जब आप निकलते हो आपको लगता है वाह भैया क्या कर दिया है आपने, इतना बढ़िया लग रहा हूँ मैं। घर जाकर के जब तुम नहा करके अपनी शक्ल शीशे में देखते हो तो तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा कबाड़ा कितना भयंकर हो रखा है। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। दिल बरा अपन की तू अपन तेरा दिल बरा कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू। कोई नहीं था मेरे साथ में रोने को, आईने में बैठा गुरु था बस, कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था मानता सच, पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती, अब कहता है आईना कहते हैं बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बकचोदी नहीं दोनों से